अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है वक़ुआ यानी इवेंट। तो वक़ुआ किसे कहते हैं? तो जैसा एक पासा फेंकने पर या एक पासा उछालने पर हमें क्या हासिल होता है? एक पासा उछालने पर नमूना वसत एस में हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6, 1 से 6 तक अदद मिलेंगे। तो अब लेकिन अगर हमको इसमें से सिर्फ जुफ्त तादाद चाहिए तो उसको कहेंगे वक़ुआ। और वक़ुआ को इंग्लिश अल्फ़ाबेट में से कोई भी अल्फ़ाबेट से आप ज़ाहिर कर सकते हैं, ए से जेड तक। अगर हमको सिर्फ जुफ्त अदद होना तो हम लेंगे 2 4 6, या फिर हमको सिर्फ अगर ताक अदद चाहिए इसमें से तो हम लेंगे 1 3 5। तो इसको कहते हैं वक़ुआ। मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मुवाफ़िक़ माहसल कहते हैं। नमूना वसत दिया हुआ हो तो मुवाफ़िक़ हासिलात के सेट को वक़ुआ कहते हैं। जैसा भी बताया हमने आपको कि नमूना वसत 1 से 6 तक है, लेकिन हमको इसमें से सिर्फ अगर वक़ुआ हमारा ऐसा है कि हमको इसमें से सिर्फ जुफ्त अदद होना, तो हमारे जुफ्त अदद आएंगे 2 4 6। और ये सब सेट 2 4 6 ये कहीं मिलेंगे हमने मेहराबी कौस में, यानी सेट जाहिर कर रहे हैं, तो ये हो गया वक़ुआ। इसी तरह से अगर ताक़दात का सेट लेना है तो 1 3 5, तो ये हो गया ताक़दात को हासिल करने वाला वक़ुआ। तो कहेंगे इसको मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मुवाफ़िक़ माहसल कहते हैं और मुवाफ़िक़ माहसल के सेट को वक़ुआ कहते हैं। अब वक़ुए की अक़साम। वक़ुए की अक़साम है: नंबर 1 यकीनी वक़ुआ, नंबर 2 नामुमकिन वक़ुआ, नंबर 3 एक रुकनी वक़ुआ, नंबर 4 एक वक़ुए का मुकम्मिला, नंबर 5 बाहम गैर मशमूली वक़ुआ और नंबर 6 जामा वक़ुआ। देखिए, वक़ुआ मखसूस शर्त पूरा करने वाले हासिलात को मुवाफ़िक़ माहसल कहते हैं और नमूना वसत दिया हुआ हो तो मुवाफ़िक़ हासिलात के सेट को वक़ुआ कहते हैं। वक़ुआ नमूना वसत का ज़िमनी सेट होता है। वक़ुआ को अंग्रेज़ी बड़े हरूफ A B C D वगैरह से ज़ाहिर करते हैं। यह भी समझा दिया आपको। मिसाल के तौर पर एक पासा उछालने पर नमूना वसत S और जुफ्त तादाद हासिल होने वाला वक़ुआ लिखिए। तो नमूना वसत S, अब पासा उछाले तो नमूना वसत में हमको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6। अब नमूना वसत में नमूना नुकात की तादाद N(S) 6 हो जाएंगे। अब वक़ुआ हमको मालूम करना है सिर्फ जुफ्त तादाद हासिल होने वाला वक़ुआ, यानी इसमें से हमको सिर्फ जुफ्त तादाद लेना है। तो जुफ्त तादाद कौन से है? 2 4 6। तो कोई भी बड़े अंग्रेजी हरूफ ताजी से ज़ाहिर करेंगे हम उसको। तो हमने लिए ए, फर्ज कीजिए जुफ्त तादाद हासिल होने वाला वक़ुआ ए है, तो ए में अरकान आ जाएंगे 2 4 6, इसलिए नाफे बराबर नमूना नुकात कितने हो गए? 1 2 3, इसलिए नाफे बराबर 3। ठीक है। अब पेज नंबर 119 पर पहली मिसाल देखिए। मिसाल नंबर 1, 2 सिक्के बैक वक्त उछालने के तजुर्बे के लिए नमूना वसत S लिखिए। इसमें नमूना नुकात की तादाद लिखिए। इस तजुर्बे से मुताल्लिक़ दर्ज झैल वक़ुए को सेट की सूरत में लिखिए और उसके नमूना नुकात मालूम कीजिए। उसमें नंबर 1 है वक़ुआ A के लिए शर्त कम से कम एक जित हासिल हो। तो मिसाल 1, पेज नंबर 119 पर मिसाल दी गई है हमको, वो मिसाल देखिए। मिसाल नंबर 1,
सबसे पहले दो सिक्के बैक वक्त उछाले गए, तो हमको नमूना वसत मालूम करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हम दो सिक्के बैक वक्त उछालने पर नमूना वसत। दो सिक्के बैक वक्त उछालने पर नमूना वसत। क्या मिलेगा? दो सिक्के बैक वक्त उछाले गए, इसके पहले के वीडियो में बता चुके आपको। तो दो एच एच मिल सकता है, एच टी, टी एच और टी टी। अब नमूना वसत में नमूनानुपात कितने हो जाएंगे? एन ऑफ एस 1 2 3 4, तो एन ऑफ एस इक्वल टू 4। ठीक है। अब उसमें से हमको नंबर 1 पर वक़्वा है कि हमको वक़्वा ऐसा लेना है कि कम से कम एक चित हासिल हो, कम से कम एक चित हासिल हो, और वक़्वे का नाम भी दे दिया गया हमको ए। तो लिखेंगे वक़्वा ए के लिए शर्त, वक़्वा ए के लिए शर्त है कि कम से कम एक चित हासिल हो। तो ए बराबर हो जाएगा कम से कम एक चित। देखिए ये याद रखिए, कम से कम एक चित का मतलब है कि जो ये नमूना वसत एस दिया हुआ है अपने को, जो हमने नमूना वसत एस निकाले, इसमें से सिर्फ हमको कम से कम एक चित होना। कम से कम एक चित का मतलब है कम से कम एक चित, यानी ज्यादा हो सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं। कम से कम एक चित, कम से कम एक चित यानी एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, और साथ ही साथ एच एच भी होगा, क्योंकि कम से कम एक का मतलब यहाँ पर ऐसा होता है कि कम से कम एक यानी एक तो होना ही है, लेकिन अगर एक से जायद भी है हमारे पास तो वो भी हम ले लेंगे। तो यानी एच एच, एच टी और टी एच। लेकिन टी टी आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि इसमें चित है ही नहीं। टी टी यानी दोनों भी पट ही है, इसलिए ये हमको ये वक़्वे में शामिल नहीं होगा। इसलिए एन ऑफ ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? सिर्फ 1 2 3। ये हो गया पहला। अब दूसरा है वक़्वा बी के लिए शर्त सिर्फ एक चित हासिल हो, सिर्फ एक चित। वक़्वा बी के लिए शर्त सिर्फ एक चित। देखिए यहाँ पर हमको मेंशन कर दिया है सिर्फ एक चित, इसका मतलब है सिर्फ एक ही चित होना, दो नहीं होना। तो हम यहाँ लेंगे सिर्फ एच टी और टी एच, एच टी और टी एच, एच टी टी एच। सिर्फ एक चित, सिर्फ एक ही चित होना, दो भी नहीं होना। और यहाँ तो चित है ही नहीं, इसलिए ये भी नहीं होना। इसलिए सिर्फ बी में कौन कौन से अरकान आएंगे? एच टी और दूसरा टी एच। और एन ऑफ बी कितना बन जाएगा? एन ऑफ बी यानी अरकान की तादाद 2। देखिए उसी में तीसरा है
कि वक़्वा सी के लिए शर्त ज्यादा से ज्यादा एक पट हासिल हो। ज्यादा से ज्यादा एक पट वक़्वा सी के लिए, ज्यादा से ज्यादा एक पट का मतलब है सिर्फ एक ही पट होना, दो पट भी नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा एक ही पट होना सिर्फ। तो एच टी टी एच दोनों में पट आ रहा है। और टीटी नहीं लेंगे। टीटी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि टीटी में दो पट आ जा रहे और ज्यादा से ज्यादा एक पट है, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा पर आप हमेशा ध्यान रखेंगे। कम से कम आया तो यानी कम से कम एक होना, ज्यादा से ज्यादा जितने हमारे पास है वो सब होना। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा लफ्ज आ गया तो वो ज्यादा से ज्यादा में सिर्फ जितने दिए हुए एक पट, तो एक ही पट लेंगे, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। ज्यादा से ज्यादा एक पट, ज्यादा से ज्यादा एक पट। तो एक एच टी लेंगे, टी एच लेंगे और क्या लेंगे? एच एच लेंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक पट आ गया है, एक यहाँ पर भी पट आ रहा और यहाँ पर पट है ही नहीं। लेकिन जहाँ दोनों पट आ रहे वो हम नहीं लेंगे। तो एन ऑफ सी यानी कितना हो जाएगा फिर? 3। चौथा, उसी में चौथा है वक़्वा डी के लिए शर्त एक भी चित हासिल ना हो। एक भी चित हासिल ना हो। वक़्वा डी के लिए एक भी चित हासिल ना हो। तो वक़्वा डी में फिर क्या आएगा? एक भी चित नहीं होना, यानी क्या होना? सिर्फ पट होना। क्योंकि एच एस लिए तो उसमें भी चित आ रहा है, एच टी लिए तो भी चित आएगा, टी एच लिए तो भी उसमें चित आएगा। तो लेकिन एक भी चित नहीं होना, यानी हमको सिर्फ क्या होना? पटी ही होना। तो इसलिए हम सिर्फ लेंगे टी टी। इसलिए एन ऑफ डी कितना हो जाएगा? सिर्फ एक। एन ऑफ डी यानी डी वक़्वा डी में सेट की अरकान एक रहेगी सिर्फ। अब मिसाल नंबर 2 देखिए। मिसाल नंबर 2 है, एक थैली में 50 कार्ड है। हर कार्ड पर 1 से 50 में से एक अदद लिखा हुआ है। 50 कार्ड है और कार्ड पर 1 से 50 तक अदद लिखे हुए हैं। उनमें से कोई भी एक कार्ड बेतरतीब तजुर्बे से निकाला गया तो नमूना वसत एस लिखिए। मिसाल नंबर 2, नमूना वसत एस क्या रहेगा? नमूना वसत एस, क्योंकि कार्ड कितने हैं? 50 कार्ड है, मतलब नमूना औसत में एस बराबर 1 से कितने तक आ जाएंगे? 1 से 50 तक अदद आएंगे। क्योंकि कार्ड हमारे पास 1 से 50 तक है, तो 1 2 3 4 से हम कहाँ तक लेंगे? 50 तक। इसलिए एन ऑफ एस 50 हो जाएगा। अब इसमें से वक़्वा निकालना है हमको। वक़्वा ए के लिए शर्त है कि कार्ड का अदद 6 से तकसीम पजीर हो। वक़्वा ए के लिए शर्त, वक़्वा ए के लिए शर्त, वक़्वा ए के लिए शर्त कार्ड पर का अदद 6 से तकसीम पजीर हो। यानी ऐसे अदद ढूंढेंगे 1 से 50 के दरमियान जो सिर्फ 6 से ही तकसीम होते हैं। देखिए 1 2 3 4, उसके बाद आएगा 5, फिर आएगा 6, तो 6 से तकसीम पजीर है, यानी 6 के पहाड़े में आने वाले। फिर 6 12 लेंगे, क्योंकि 12 भी 6 से तकसीम होता है। फिर 18 लेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 12 18 24 30 36 42 6 48
हो गए, इतनी चाहिए बस, क्योंकि 50 तक की नंबर है हमारे पास। अब एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसलिए एन ऑफ ए हो जाएगा 8। अब वक़्वा बी के लिए शर्त है कि कार्ड पर का अदद कामिल मुरब्बा हो। वक़्वा बी के लिए शर्त, वक़्वा बी के लिए शर्त कार्ड पर का अदद कामिल मुरब्बा हो। कामिल मुरब्बा हो का मतलब है कि ऐसे अदद लेना है जो किसी अदद का कामिल मुरब्बा है। जैसा एक का कामिल मुरब्बा है, 4 2 का है, फिर 16 कामिल मुरब्बा अदद है 4 का, 25 5 का, 36 49, बस 50, क्योंकि आखिरी अदद 50 है हमारे पास। कामिल मुरब्बा अदद बोले तो ऐसे अदद जो किसी अदद के मुरब्बे हैं। जैसे एक का ही मुरब्बा है, 4 2 का मुरब्बा है, 16 9 छूट गया है, सॉरी यहाँ पर 9 भी आएगा क्योंकि 9 3 का मुरब्बा है। 1 4 9 16, 1 4 9 16 25 36 49, एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7, एन ऑफ ए कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 20 से जाहिर किया गया है, वक़्वा बी आएगा यहाँ, वक़्वा बी, तो एन ऑफ बी हो जाएगा 7। इस तरह से आपको बाकी सवालात करना है, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।